काफी दिनों बाद कोई मूवी में स्पाई एक्शन ड्रामा देख के अच्छा लगा एंड मिशन इम्पॉसिबल के लेवल पे इसे रखा जा सकता है। अब इसका अंदाजा तुम ही लगाओ स्टोरी सुन के, क्योंकि मूवी काफी जबरदस्त है। तो स्टोरी शुरू होती है आर्गाइल से, जो टेररिस्ट ली ग्रांजे को पकड़ने जाता है। और ली ग्रांजे है दुआ लिपा, जो पहली बार मूवीज में डेब्यू कर रही है। बट ली ग्रांजे को पता था कि आर्गाइल आ रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। बट इसी में आर्गाइल की एक साथी दिल पे गोली खाने से मर जाती है, जिनका नाम था कियारा। लेकिन आर्गाइल को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं दुआ लिपा के पीछे जाने का, और कुछ अलग ही चेस सीन होता है उसके बाद, जिसके बाद जॉन सीना एके वाइट ली ग्रांजे को धर लेता है। बट वो उन्हें बताती है कि वो सब एक ही ग्रुप के हिस्सा है, जिसके बाद वो खा लेती है जहर। एंड आर्गाइल और वाइट डिविजन छोड़ के डिविजन के लोगों की इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब था एक स्टोरी जिनकी राइटर है एली कॉनवे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है अपनी बुक का। जिसके बाद वो लिखने बैठती है अपने बुक की आगे की स्टोरी। बट उनके दिमाग में कुछ आता नहीं, तो वो अपने मॉम से सलाह लेने जाती है उनके पास। बट रास्ते में ट्रेन जर्नी के वक्त उन्हें मिल जाता है एक असली का स्पाई एडेन, जो एली को बचा रहा है। बट एली को कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। और वही पे एक्शन के बीच हमें दिखता है कि कैसे एली अपनी किताब में एक स्पाई को इमेजिन कर रही थी, बट असल जिंदगी में स्पाई कैसे होते हैं। बट उनके ऊपर इन हमले के कारण क्या होते हैं वो पता था सिर्फ एडेन को, और एडेन एली को बताता है कि एली जो भी चीजें अपनी बुक्स में लिख रही है वो सब असल जिंदगी में भी हुआ है, ना जाने कैसे। बट वो सब सच बातें हैं, और असली में अब डिविजन के काले करतूत सामने लाना है तो एक सिल्वर बुलेट चाहिए जिसके अंदर पेन ड्राइव में सारे इन्फॉर्मेशन है। बट वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो सब किसी को नहीं पता। तो सब वेट कर रहे हैं कि कब एली अपनी बुक खत्म करेगी। तो एली अपने दिमाग में जोर देती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि जिस हैकर ने वो सिल्वर बुलेट बनाया था और जिस सीक्रेट एजेंट के पास भेजा था वो शायद मर गया है, लेकिन जिस फोन से उसे कांटेक्ट करना था उस फोन में आगे की क्लूज है। तो वो लंदन जाते हैं उनके घर, और वहाँ से एक बुक मिलती है जिसे लेके एली और एडेन वहाँ से जैसे जैसे भागते हैं। जहाँ पे एक तरफ एडेन एक के बाद एक लोगों को मार रहा था, वही एली किसी को किक भी नहीं कर पाती। बट उसके बाद एली सुनती है एडेन से कि एडेन भी एली को मारना चाहता है। तो तब एली अपने माँ बाप को बुला लेती है लंदन, एंड गेस व्हाट, उसका बाप है डिविजन का डायरेक्टर ब्रायन कर्स्टन। और वो एली से सब स्टोरी सुनने के बाद हैकर के पास जो किताब थी उसे देखते हैं, जिसमें था कीपर का एड्रेस, जिसके पास था सिल्वर बुलेट। लेकिन तभी वहाँ पे एडेन आ जाता है और डिविजन के डायरेक्टर के ऊपर गन पॉइंट करता है, जिसके बाद वो भी अपना नाटक बंद कर देता है। बट एली की माँ एली पे गन तान देती है, तो एडेन एली के मॉम को शूट करके एली के बिल्ली को वही छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और रास्ते में एली को कुछ नहीं समझ आता कि ये सब चल क्या रहा है। वैसे इस पॉइंट पे तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। बट एडेन और एली पहुंचते हैं सैमुअल एल जैक्सन के पास, जो असली के एजेंट थे, जिनके बारे में एली को पता था। तब एली भरोसा करती है एडेन पे। बट सैम जैक्सन एली को दिखाती है कि उनकी लिखी आर्गाइल कैरेक्टर असली में वो खुद है, जिनका नाम था आर्काइल। जिसके बाद एडेन पूरी स्टोरी बताता है कि एली की लिखी हर एक स्टोरी असल में एडेन और आर्काइल ने जिया है, जिनकी तीसरी साथी कियारा ठीक वैसे ही मारी गई थी दिल पे गोली खा के। तब एली बताती है कि उसने सोचा था कियारा के कैरेक्टर को बैक करवाएगी, जिसका आइडिया था एक फैन के दिल पे गोली लगने के बाद भी उसे रिटर्न करवाया जा सकता था। तब एडेन बताता है कि हैकर के पास जाने के बाद लंदन में आर्काइल पे अटैक होता है, जिसके बाद वो कोमा में चली जाती है। एंड तब डिविजन के डायरेक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट आर्काइल को एली बनाते हैं ब्रेन वॉश करके। लेकिन एली के अंदर अभी भी आर्काइल जैसी मसल मेमोरी है। ये देखने के बाद वो दोनों पहुंचते हैं कीपर के पास, और एडेन मानता है कि एली और एडेन एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तभी कीपर के पीसी से सिल्वर बुलेट को एक्सेस करने से वहाँ डिविजन आ जाते हैं। बट सिल्वर बुलेट के इन्फॉर्मेशन में एली देखती है डिविजन के अंदर उसका नाम भी था। तब वो थोड़ी देर नाटक करती है और दिखाती है कि वो फिर से डिविजन के साथ है, और उस हैकर को भी एली नहीं मारा था, और अपने बॉम्ब ब्लास्ट से वो कोमा में चली गई थी। और फिर वो एडेन के वेस्कुलर कॉरिडोर में गोली मार के डिविजन के पीसी से सैम जैक्सन को सारी इन्फॉर्मेशन भेजना चाहती है, बट वो हो नहीं पाता। तब वो जाती है गन्स के गोदाम में, और एडेन भी जैसे तैसे एड्रेनालिन इंजेक्शन लेके वही पहुंचता है। तब एली कहती है कि वेस्कुलर कॉरिडोर में गोली मारने का आइडिया उसी फैन का था, जिसे कियारा वापस आती स्टोरी में। और तभी दोनों मिलके डिविजन के सारे आदमी को पेलते हैं। और माँ कसम इतना खूबसूरत एक्शन काफी दिनों बाद दिखा, जिसके बाद चारों तरफ कच्चा तेल था और गोली का यूज होता नहीं, तो आग लगने का डर था। तो स्केटिंग करके आर्काइल सबको पेलती है। वो एक्शन भी कुछ अलग ही था, जिसे आप लाजवाब कह सकते हो। पर डिविजन के डायरेक्टर के रेटिना के स्कैन के अलावा एली और एडेन सैमुअल एल जैक्सन को इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते। लेकिन तभी एली की बिल्ली ने डायरेक्टर की आंखें नोच डाली। लेकिन जैसे तैसे वो इन्फॉर्मेशन अपलोड तो कर रहे थे, तभी साइकोलॉजिस्ट आर्काइल को कंट्रोल करने लगती है एक म्यूजिक से, जहाँ पे आर्काइल मारने वाली थी एडेन को। बट तभी कियारा आके उस म्यूजिक डिवाइस को तबाह कर देती है और कहती है कि वो सीक्रेट एडवाइस देने वाली फैन कियारा आई थी, जो उसके खुद के साथ हुआ था, जो शायद मूवी में मैंने काफी पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। और ये सब स्टोरी आर्काइल लिखती है अपने बुक में, और आर्काइल की स्टोरी आर्क खत्म होती है, जिसके बाद सब अपने अपने लाइफ में सेट हो जाते हैं। बट तभी आर्काइल के फेस पे जो बंदा था, मतलब हेनरी कैविल, मूवी के एंड में एली के सामने आ जाता है, और मूवी यही पे एंड होता है। और सच बोलूं तो मूवी मुझे पसंद आई, काफी अच्छी एक्शन सीन्स है, कुछ नए ट्विस्ट थे, कॉम्पैक्ट स्टोरी और नया कुछ
देखा स्पाई स्टोरीज में। वैसे तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसी लगी मूवी, और अगर वीडियो इतना देख ही लिया है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही पॉप कल्चर में अपडेटेड रहना है तो नीचे ग्लोइंग सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दो और हर एक कमेंट को रिप्लाई देना। मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड ऐसे हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।